मूवी की स्टार्टिंग में फीमेल लीड सैरी बता रही है कि जब मैं 5 साल की थी तो मैंने पहली बार आई लव यू कहा था। वो लड़का भी काफ़ी खुश था, लेकिन फिर पता चला कि वो तो मेरा कज़न है, इसलिए मैं मूव ऑन कर गई। फिर जब मैंने सेकंड टाइम एक लड़के को आई लव यू कहा तो वो लड़का भी मुझे पसंद करता था, यानी उसने मुझे आई लव यू टू लिख कर दिया। लेकिन उसी दिन उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। 2 बार मैं प्यार में हार चुकी थी, कॉन्फिडेंस जाने लगा था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे हेयर अपने फादर की तरह एकदम कर्ली हैं, जबकि मेरी जुड़वा बहन के स्ट्रेट हेयर थे। बाय द वे, अब मुझे अपना न्यू नेबर पसंद आने लगा था, जिसके लिए मैं गिफ्ट्स रखा करती थी। जब एक बार वो फ्लावर्स लेकर आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, ये सोचकर कि फ्लावर्स मेरे लिए हैं, लेकिन वो गद्दार लड़का मेरे गिफ्ट्स रखकर मेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर चला गया, जबकि उसे पता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो बस उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जब तक मैं ब्यूटीफुल नहीं बन जाऊंगी किसी भी लड़के को प्रपोज नहीं करूंगी, यानी कि जब तक कि मेरे हेयर स्ट्रेट नहीं हो जाते। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि सैरी स्कूल जाने से पहले हेयर स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली उसका मानना है कि मैं सिर्फ अपने बालों की वजह से बुरी दिखती हूँ। यहाँ उसकी अपनी बहन से लड़ाई होती है, जो कि स्टडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो अपने फादर से लड़ने लगी कि आखिर क्यों मेरे बाल आप पर गए हैं, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, वरना मैं ब्यूटीफुल दिखती। फिर अपनी मॉम से लड़ने लगती है कि मेरे हेयर कैसे भी करके स्ट्रेट करवा दो। तो तब मॉम कहती हैं कि लो मुझे भेज दो, फिर जो चाहो वो कर लेना। तो तब जाकर सैरी चुप हुई। बाहर सैरी की फ्रेंड्स उसे आवाज़ देती हैं, तो तब सैरी बाहर आ जाती है और अपनी तीनों फ्रेंड्स को यही सब बताने लगती है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, पता नहीं कब मेरे बाल सीधे होंगे। तो तब सैरी की फ्रेंड्स उसे हिम्मत देने लगती हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर तभी इनका एक और दोस्त यहाँ आ गया, जिससे बचकर ये सभी भागने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये लड़का हर टाइम इन्हें परेशान करता रहता है एंड सीक्रेटली सैरी की एक फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है। अब जब ये सभी स्कूल के बाहर थे कि तभी यहाँ स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉय यानी किम यॉन की एंट्री होती है, जिस पर स्कूल की आधी लड़कियां मरती हैं। पर यहाँ किम यॉन ने जब जैसी सैरी को हाई करा तो ये देखकर सैरी की सभी फ्रेंड्स शॉक रह गई कि भला तुम किम यॉन को कैसे जानती हो। तो तब सैरी ने बताया कि एक्चुअली कल मैं किम यॉन से बीच पर मिली थी। फिर अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है कि सैरी जब स्विमिंग कर रही थी और जब स्विमिंग करके बाहर आई तो यहाँ उसकी मुलाकात किम यॉन से हो गई थी, जो कि पानी से बाहर आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। सैरी किम यॉन को बस देखते ही रह गए। फिर किम यॉन सैरी से बात करने लगता है कि शायद हम एक ही स्कूल में हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा मेरे इस सीक्रेट प्लेस के बारे में और किसी को भी पता है, इसलिए अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो तब सैरी बस शॉक खड़ी हुई उसे देखती रहती है। जो सब बातें प्रेजेंट में सुनकर उसकी फ्रेंड्स एक की चार करने लगी कि अरे वो जानबूझकर उस जगह आया होगा, पक्का उसका तुम पर सीक्रेट क्रश है। तो ये सुनकर सैरी खुश होने लगी कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि सैरी भी अब किम यॉन को पसंद करती है। फिर तभी मॉक टेस्ट की रैंक देखकर इन सभी को पता चला कि किम यॉन का नाम भी लिस्ट में है, यानी वो नाइट स्टडी हॉल में जा सकता है। एक्चुअली नाइट स्टडी हॉल का ये सीन है कि वहाँ के बारे में यह अफवाह है कि वहाँ जो भी कोई अपना लव कन्फेस करता है तो उसका लव कन्फेशन सक्सेसफुल ही रहता है। इसलिए अब सैरी भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन परेशान है कि पर मैं स्टडी में तो अच्छी हूँ नहीं, इसलिए स्टडी हॉल में जाऊंगी कैसे। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया है कि कैसे सभी गर्ल्स किम यॉन को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही हैं। सैरी की भी नज़र किम यॉन पर से हट नहीं रही थी, लेकिन वो दूसरी लड़कियों को बुरा भी कह रही होती है कि कैसे ये सब मेरे किम यॉन को घूर रही हैं। सैरी स्पोर्ट ड्रिंक बाय करने आती है और बोली कि प्लीज़ ये किम यॉन को दे देना, लेकिन वो लेडी बताती है कि ऑलरेडी काफ़ी सारी लड़कियों ने किम यॉन के लिए ड्रिंक रखी हुई है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह उस लड़के का दिल जीत पाओगी। तो तब सैरी उदास हो गई और जब उदास होकर बाहर आई तो उसकी यहाँ मुलाकात एक और लड़की से होती है, जिसके भी हेयर सैरी की तरह कर्ली थे। एक्चुअली सैरी और ये लड़की दोनों मिलकर एक दूसरे को हेयर स्ट्रेट करने की एडवाइस देती रहती हैं, क्योंकि दोनों ही अपने बालों से परेशान थी। साथ ही सैरी को यहाँ ये भी पता चलता है कि ये लड़की भी किम यॉन को पसंद करती है। अब हम एक बार फिर सैरी को बीच पर देखते हैं, जहाँ वो वेट कर रही है कि किम यॉन कब यहाँ आएगा। फिर इमेजिन करने लगी कि जब वो यहाँ आएगा तो मैं उससे इस तरह बात करूँगी। और फिर जब वो स्विमिंग करने चली गई तो तब यहाँ एंट्री होती है मूवी के मेन मेल कैरेक्टर की, जिसका नाम है यून सेओक, जो कि ऐसे टाइम पास करने के लिए यहाँ आया था। फिर सैरी के नेम पेज को देखने लगा कि तभी ड्रेस हवा में उड़ गई, जिसको पकड़ने के चक्कर में वो भी पानी में गिर जाता है। सैरी जब ये सब देखती है कि कैसे कोई डूब रहा है तो तब वो यून सेओक के पास आकर उसकी हेल्प करा देती है, यानी यून सेओक को खींचकर पानी से बाहर ले आई
और जब उसे सीपीआर देने ही वाली थी, लेकिन तभी युनसुक उठ गया। इसलिए सैरी ने युनसुक को काफी ज्यादा डांटा कि जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो तुम्हें पानी में जाना ही नहीं था। और फिर जब उसने देखा कि मेरी ड्रेस तो पानी में है तो तब वो उसे बाहर निकालने चली जाती है। सीन कट हुआ और अब हम युनसुक को सैरी के स्कूल में देखते हैं, जहाँ टीचर सभी को बता रहे हैं कि ये आप सभी का न्यू क्लासमेट है जो कि सॉल से यहाँ आया है। सैरी पहचान गई कि ये तो वही लड़का है, और अब क्योंकि पानी में गिरते टाइम युनसुक के पैर पर चोट लग गई थी, इसलिए उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। सैरी ने युनसुक से बात करी कि हम फिर से मिल रहे हैं, तो तब वो कहता है कि हाँ। सैरी बोली कि तुम्हें ये चोट कल लगी होगी, तो तब वो बोलता है कि हाँ। सैरी अपनी सीट पर आ जाती है और फिर अपने फ्रेंड्स को भी बताने लगती है कि वो कैसे इस न्यू स्टूडेंट यानी युनसुक को जानती है। अब हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से युनसुक को अम्ब्रेला पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सैरी युनसुक के पास आकर उसकी हेल्प कराती है। लेकिन तभी टीचर ने इन दोनों को रोक लिया। सैरी बोली कि सर मैंने हेयर स्ट्रेट नहीं कराए हैं, ये बारिश की वजह से ऐसे लग रहे हैं। तो तब टीचर कहते हैं कि मैंने तुम्हें नेम बैच की वजह से रोका है। सैरी बताती है कि हाँ पता नहीं बैच कहाँ है, शायद वो खो गया है। तो तब टीचर बोले कि जल्द से जल्द अपने बैच को ढूंढ लो, वरना मैं तुम्हारे हेयर और ज्यादा कर्ली करवा दूंगा। साथ ही सैरी के दोस्त को भी डांटते हैं कि तुम बस लड़कियों के साथ दांत दिखाकर हंसते रहा करो, जबकि तुम्हें अपने क्लासमेट की हेल्प करवानी चाहिए थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनसुक जिसको लंच लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सैरी युनसुक को खाना लाकर दे देती है। युनसुक उसे थैंक्स करता है। फिर सैरी का दोस्त पूछने लगा कि क्या सच में सैरी ने तुम्हारी जान बचाई थी। युनसुक इस बात को सुनकर कुछ बोल पाता कि तभी सैरी नॉन स्टॉप अपनी तारीफ करने लगी कि हाँ मेरी ही वजह से आज ये हम सभी के बीच जिंदा बैठा है, यानी मैंने ही इसे पानी में डूबने से बचाया था। सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो चलो एज ए थैंक्स अब हम सभी को आइसक्रीम खिलाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ सैरी की फ्रेंड्स उससे उसके नेम बैच के बारे में पूछ रही होती हैं कि आखिर पता नहीं तुमने कहाँ अपने बैच को गिरा दिया है। एक्चुअली सैरी का बैच युनसुक के पास है, जो कि उस दिन उसके हाथ में रह गया था जिस दिन वो पानी में गिरा था, इसलिए वो आज बैच वापस करने ही वाला था। लेकिन जब उसने सैरी की फ्रेंड्स की बातें सुनी कि अगर कोई लड़का लड़की के बैच को अपने पास रखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है, तो तब युनसुक उस बैच को सैरी को नहीं देता, यानी कि अपने पास रख लेता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सैरी में इंटरेस्टेड है। लेकिन सैरी कहने लगी कि नहीं, मुझे किसी और लड़के का प्यार नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ किमयोन चाहिए। कि तभी उसे एक बॉल आकर लगती है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि गलती से किमयोन ने ही मारी थी, जिसको देखकर सैरी फ्रीज खड़ी रह गई। किमयोन सैरी से सॉरी करता है और पूछता है कि तुम्हें लगी तो नहीं, और फिर तभी फिर से सॉरी करता हुआ यहाँ से चला गया। सैरी की फ्रेंड्स सैरी के पास आती हैं और फिर से एक की चार करने लगती हैं कि पक्का इसने जानबूझकर तुम्हें बॉल मारी थी, हम तो कह रहे हैं कि ये 100% तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो तब सैरी और भी ज्यादा खुश होने लगी, जबकि युनसुक को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब हमें बताया जाता है कि सैरी जो कि जब क्लास में थी तो उसकी फ्रेंड्स उसे आकर बताती हैं कि हमारे साथ चलो, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। तो तब सैरी उन सभी के साथ जाने लगती है। एक्चुअली जिस लड़की के बाल पहले सैरी जैसे कर्ली हुआ करते थे वो अब स्ट्रेट हो चुके हैं, जिस वजह से वो लड़की एकदम डिफरेंट नजर आ रही है। फिर सैरी के पूछने पर बता देती है कि मैंने इन्हें 2 लाख युआन में स्ट्रेट कराया है। साथ ही सैलून का एड्रेस भी बता देती है। सैरी अपनी फ्रेंड्स के साथ उस सैलून के बाहर आ गई, जहाँ की ऑनर सैरी से बात करने आई कि तुम्हारे हेयर कुछ ज्यादा ही कर्ली हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं इन्हें स्ट्रेट कर दूंगी। सैरी काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर बस जल्दी से घर आकर अपने पैसे चेक करने लगी, जो कि कम थे, इसलिए वो परेशान होने लगती है। फिर जब सैरी एक दिन उसी सैलून के बाहर से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि उस ऑनर का बेटा और कोई नहीं बल्कि युनसुक है, जो कि अपनी मॉम से सैरी को डिस्काउंट दिला सकता है। इसलिए बस फिर होना क्या था, नेक्स्ट डे सैरी सैलून के बाहर आकर युनसुक से ऐसे आकर मिली जैसे वो बाइक कॉन्सिडेंस युनसुक से टकराई हो। फिर युनसुक के साथ अंदर आ जाती है और युनसुक की मॉम से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम सैरी है और मैं युनसुक की क्लासमेट हूँ। मॉम ने सैरी का वेलकम करा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग युनसुक ने पहली बार किसी को अपना दोस्त बनाया है। सैरी बातों बातों में बताती है कि युनसुक पानी में डूब रहा था और फिर मैंने इसकी जान बचाई थी। तो तब इस बात को सुनकर वो शॉक रह गई, क्योंकि युनसुक अपनी मॉम से कोई भी बात शेयर नहीं करता है। सैरी ये सब भी बता देती है कि युनसुक के पैर पर जब से चोट लगी है मैं उसकी हेल्प भी करा देती हूँ। तो ये सुनकर मॉम पहले तो सैरी को थैंक्स करती हैं,
फिर बोली कि अगर तुम युनसुक के पैर का प्लास्टर खुलने तक युनसुक का स्कूल में ध्यान रखोगी तो मैं फ्री में तुम्हारे हेयर स्ट्रेट कर दूंगी। सैरी शॉक रह गई इस बात को सुनकर, क्योंकि कहाँ वो डिस्काउंट के इरादे से आई थी, लेकिन यहाँ तो उसका काम फ्री में हो जाएगा। इसलिए खुशी खुशी इस बात के लिए मान जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि वो युनसुक का पूरा ध्यान रख रही है, यानी हर टाइम युनसुक के साथ रहती है और उसे कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देती है। साथ ही युनसुक के बैग को भी खुद पकड़ के चलती है और युनसुक के सैलून के पेपर्स को भी बंटवा रही होती है, जबकि युनसुक उससे ये सब करने से मना कर रहा था, लेकिन सैरी मानती नहीं। और जब जैसे उसे यहाँ किमयोन आता दिखा तो वो युनसुक के पीछे छुप गई, क्योंकि वो अब तब तक किमयोन के सामने नहीं आना चाहती है जब तक कि सैरी के बाल स्ट्रेट नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बारिश हो चुकी थी जिसमें ये दोनों भीग गई, इसलिए सैरी युनसुक को अपने डैड के कॉमिक स्टोर ले आई और बोली कि तुम यहाँ से कोई भी बुक लेकर रीड कर सकते हो। लेकिन जब युनसुक ने बताया कि मैंने आज से पहले कभी कॉमिक पढ़ी ही नहीं, तो ये सुनकर सैरी शॉक रह जाती है। इसलिए युनसुक को काफी सारी कॉमिक्स रीड करने के लिए देती है, साथ ही इस जगह का सीक्रेट पासवर्ड भी युनसुक को बता देती है, ताकि युनसुक का जब मन करे वो यहाँ आ सके। तो तब युनसुक घर आकर काफी ज्यादा खुश होने लगा और बार बार उन नंबर्स को देख रहा था, क्योंकि अब वो कंफर्म हो चुका है कि उसे सैरी पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैरी अपनी फ्रेंड्स को बता रही है कि वो किमयोन को प्रपोज करने वाली है, इसलिए उन सभी को क्रेन एग्स रेडी करने होंगे। लास्ट टाइम एक लड़की ने 10,000 क्रेन एग्स बनाए थे अपने लवर को प्रपोज करने के लिए, पर हमें उससे भी ज्यादा बनाने हैं। युनसुक यहाँ से जाने लगता है तो तब सैरी कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कराओगे, जबकि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी ना। तो तब युनसुक भी इन सभी के साथ क्रेन एग्स रेडी करवाने के लिए रुक जाता है। वो क्लास में भी छुपकर इसी काम में लगा रहता है। फिर दिखाया गया कि कहाँ सबने थोड़े बहुत क्रेन एग्स रेडी करे थे, लेकिन युनसुक ने सैरी के लिए बहुत सारे क्रेन एग्स रेडी कर दिए थे। अब हम देखते हैं कि सैरी क्लास मॉनिटर से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो प्लीज एक दिन के लिए अपने नाइट स्टडी हॉल वाली सीट दे दे, ताकि फिर वो वहाँ किमयोन को प्रपोज कर सके, लेकिन मॉनिटर साफ मना कर देता है। फिर बहुत जोर से सैरी पर चिल्लाने भी लगा कि क्या फायदा ये सब करने का, किमयोन कभी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि देख तो लो कि वो कहाँ है और तुम कहाँ हो। सैरी का बुरी तरह दिल टूट जाता है क्लास मॉनिटर की इस बात से। तो वहीं पीछे से युनसुक ने भी ये सब बातें सुन ली थी। फिर जब सैरी घर जा रही थी तो वो काफी उदास नजर आ रही होती है क्लास मॉनिटर की बातों से। फिर जब युनसुक का घर आया और वो सैरी को इसके डैड की टी शर्ट वापस करता है, तो तब सैरी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अभी तक उदास थी। उसको कैसे भी करके नाइट हॉल में जाना है और फिर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन सभी का एग्जाम हो रहा है, जहाँ युनसुक सबसे लेट आया लेकिन सबसे पहले एग्जाम कंप्लीट करके दे देता है। इसका मतलब युनसुक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। सैरी स्कूल के बाद जब अपने डैड के बुक स्टोर आई तो यहाँ युनसुक पहले से आया हुआ था। सैरी बैठकर प्रे करने लगी कि बस उसे नाइट स्टडी हॉल में एक सीट कैसे भी करके मिल जाए, और फिर तभी अपने बालों को कहने लगती है कि पता नहीं क्यों ये ऐसे हैं। जब ये स्ट्रेट हो जाएंगे ना तो देखना मैं कैसे किमयोन को प्रपोज करूंगी। ये उनसे पूछने लगता है लेकिन तुम्हें इन्हें स्ट्रेट कराने की क्या जरूरत है। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि इनकी वजह से मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो तभी उनसे कहता है कि नहीं, तुम ऐसे ही काफी ब्यूटीफुल हो, तुमको किसी और के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं। तो तब सैरी हैरानी से युनसुक को देखने लगी। फिर उसे पता चला कि युनसुक ने अकेले सभी क्रेन एक्स को कंप्लीट कर दिया है। तो तब वो और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है। फिर बताने लगी कि इसमें हम सबकी यादें हैं, क्योंकि हम सभी ने काफी प्यार से मिलकर इसे कंप्लीट करा है। नेक्स्ट डे सैरी को पता चलता है कि युनसुक का प्लास्टर उतर चुका है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सैरी अब अपने हेयर स्ट्रेट करवा पाएगी। युनसुक की मॉम कहती भी है कि चलो लाओ मैं तुम्हारे आज ही हेयर स्ट्रेट कर दूं, लेकिन सैरी ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि पहले मुझे कुछ तैयारी करनी है। फिर जब ये दोनों स्कूल आए तो पता चला कि युनसुक ने स्कूल में टॉप कर दिया था, उसकी रैंक फर्स्ट आई है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक थे। युनसुक सैरी से बोला कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा है, क्योंकि तुम्हें नाइट स्टडी हॉल में सीट चाहिए थी ना। तो तब सैरी और भी ज्यादा खुश होने लगी कि क्या सच में मेरे लिए तुमने ये सब करा है। लेकिन दूसरे ही पल उसे बुरी खबर मिलती है कि लिस्ट में अब किमयोन का नाम नहीं है, क्योंकि युनसुक के लिस्ट में ऐड हो जाने की वजह से किमयोन बाहर हो चुका था। सैरी का दिल टूट जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ सदमे में बैठी हुई थी कि अब भला मैं क्या करूं। साथ ही साथ युनसुक से थोड़ी नाराज भी होती है कि युनसुक की वजह से सारा प्लान खराब हो गया है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैरी जब अपनी मॉम की हेल्प करवा रही थी कि तभी एक आंटी की बातें सुनने लगी, जो कि सैरी की मदर को बता रही हैं कि वो लेडी जो सैलून चलाती है, मतलब युनसुक की मदर, उनके बेटे ने स्कूल में टॉप करा है। मैंने सुना है कि युनसुक के फादर एक काफी बड़े डॉक्टर हैं, मतलब ये लोग काफी ज्यादा रिच हैं। लेकिन अब क्योंकि युनसुक के फादर अपनी वाइफ और बेटे को मारते थे, इसलिए वो दोनों छुपकर यहाँ रहने आए हुए हैं। युनसुक की मॉम की बड़ी बहन अमेरिका में रहती हैं, जो कि इन दोनों को वही अमेरिका में रहने के लिए बुला रही हैं, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। साथ ही युनसुक ने फैमिली प्रॉब्लम से परेशान होकर स्कूल भी जाना छोड़ दिया था, तो तब सैरी शॉक रह गई ये सब बातें जानकर। मतलब एक तरह से युनसुक सियोल में कितना ज्यादा परेशान रहता था, तभी वो स्टार्टिंग में एकदम साइलेंट था, इसलिए सैरी को युनसुक के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सैरी अपने डैड के स्टोर आई तो पता चला कि उसके डैड यहाँ है, साथ ही युनसुक भी यहाँ पर है, जिसको सैरी के फादर ने रोका हुआ है नूडल्स खाने के लिए। जब नूडल्स रेडी हो रहे थे तो तब सैरी युनसुक से प्यार से बात करती है एंड स्कूल में जिस बात पर वो युनसुक से नाराज हो गई थी उसके लिए सॉरी भी कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल ट्रिप पोस्टर देखकर सैरी को आइडिया आया कि क्यों ना मैं किम योन को स्कूल ट्रिप पर प्रपोज करूँ। तो तब सैरी की फ्रेंड्स को भी ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बारे में ये सभी बातें कर रहे थे कि तभी सैरी को एक बार फिर किम योंग दिखा, जो कि जब हाई करता हुआ गया तो तब सैरी काफी ज्यादा ब्लश करने लगी एंड सैरी की फ्रेंड्स उसे टीज कर रही होती हैं। फिर सैरी अपनी उसी फ्रेंड से मिलती है जिसने हेयर स्ट्रेट करवाए थे। वो यहाँ इन सभी को स्नो ग्लोब दिखाती है, जो कि सैरी को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वो उसे टच भी करने लगी। लेकिन वो लड़की इन सभी को दूर करती है और बताती है कि मुझे ये मेरे नानी ने अमेरिका से भेजा है, और फिर शो ऑफ मारते हुए यहाँ से चली गई। जो बात युनसुक ने नोटिस कर ली थी कि सैरी को वो चीज़ पसंद आई है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में हैं, जहाँ ये सभी आज एक गेम खेलने वाले हैं किम योंग की क्लास के साथ। और अब क्योंकि वो लड़की भी किम योंग की क्लासमेट थी, इसलिए किम योंग के साथ टीम अप कर लेती है, जो सब देखकर सैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो जेलस हो रही थी। फिर सैरी युनसुक के पूछने पर उसके साथ टीम अप कर लेती है। गेम स्टार्ट हुआ, जहां इन सभी को अपने अपने टीममेट को बॉल लगने से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए सभी ऐसा ही कर रहे थे। गेम काफी अच्छा चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब बस युनसुक और सैरी, तो वहीं किम योंग और उसकी टीममेट, ये चारों बचे हैं। जहां युनसुक किम योंग के टीममेट पर बॉल मारकर उसे हराने ही वाला था, लेकिन तभी सैरी बीच में आ गई, क्योंकि वो कभी किम योंग को हारते हुए नहीं देख सकती है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर सैरी ने ये क्या कर दिया है, मतलब अपने ही टीममेट युनसुक को हरा दिया। तो वहीं युनसुक उदास होकर यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम सैरी को देखते हैं, जिसकी आंख सूजी हुई है। वो बार बार ट्राई कर रही होती है कि मैं युनसुक को सॉरी कैसे बोलूं कि मेरी वजह से वो हार गया, कि तभी उसको किम योंग का वॉइस मैसेज आया, जो कि सैरी को थैंक्स कर रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं गेम जीत गया। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। फिर तभी युनसुक का भी वॉइस मैसेज आ जाता है, जिसको सिर्फ सैरी की चोट की फिक्र थी कि तुम प्लीज़ ये मेडिसिन अपनी आइस पर लगा लेना। सॉरी मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, इसलिए प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखो। तो तब सैरी शांत हो गई कि युनसुक कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनसुक पानी में डूब रहा है, जिसको सैरी ने आकर बचा लिया। और फिर तभी युनसुक चौंक कर उठ गया और खुद से कहने लगा कि अभी मैं खुद ये बात नहीं जानता हूँ कि मैं सैरी को कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। स्कूल में जब सभी फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो तब युनसुक इन सभी की फ़ोटो क्लिक करता है। फिर जब उसे पता चला कि ये सभी किम योंग को प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सैरी स्कूल ट्रिप पर किम योंग को प्रपोज करने वाली है, इसलिए युनसुक उदास होकर यहाँ से चला जाता है, जो बात सैरी भी नोटिस करती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का फोटो शूट करा जा रहा है, जहां युनसुक और सैरी के भी साथ में फोटोज क्लिक हो रहे होते हैं। लेकिन तभी सैरी परेशान होने लगी कि मैं अपने इन बालों का क्या करूं, इन्हें कैसे छुपाऊं। तो तब युनसुक कहता है कि तुम इन्हें ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो तब सैरी एक बार फिर हैरान होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसे भी अंदाजा हो रहा था कि जैसे युनसुक उसे पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैरी बाल स्ट्रेट कराने युनसुक की मॉम के पास आई है, जो कि थोड़ी बिजी थी, इसलिए युनसुक से सैरी के हेयर वॉश करने का कह देती हैं। युनसुक हैरान हुआ, फिर काफ़ी नर्वस होते हुए सैरी के हेयर वॉश करने लगा, जहां सैरी भी काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। फिर तभी सीन कट होता है और अब हम सभी स्टूडेंट्स को स्कूल ट्रिप की बस में देखते हैं, जहां टीचर कह रहे होते हैं कि आखिर ये सैरी अभी तक आई क्यों नहीं है, फिर से बाल सीधे करने में लग गई होगी। फिर तभी शोर मचा कि सैरी आ गई, और फिर जैसी सबने अपनी अपनी विंडो से सैरी को देखा तो सभी के मुंह खुले के खुले ही रह गए, यानी सब बुरी तरह शॉक थे।
क्योंकि सैरी फाइनली अपने हेयर स्ट्रेट करवा चुकी थी, जिस वजह से अब वो एकदम डिफरेंट नज़र आ रही है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे कि तुम तो एकदम हीरोइन लग रही हो। और फिर सैरी बाल घुमाते हुए यानी स्टाइल मारते हुए अपनी सीट पर बैठ गई, जो सब देखकर टीचर मुंह बना रहे थे कि ये बच्चे फैशन करने से बाज नहीं आएंगे। तो वहीं युनसुक शांत बैठा हुआ था, यानी कोई रिएक्शन नहीं देता। मतलब ये सभी एक जगह आ चुके होते हैं जहाँ इन सभी ने अच्छे से एंजॉय करा, काफ़ी सारे फोटोज़ भी क्लिक करे एंड सभी खुश नज़र आ रहे होते हैं। किम योंग को भी सभी लड़कियां पकड़ लेती हैं साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। फिर इन सभी का एक ग्रुप फोटो भी क्लिक करा जाता है। अब हम रात में देखते हैं कि इन सभी ने किम योंग को प्रपोज करने की सारी तैयारी कर ली थी, जहां युनसुक अभी भी उदास नज़र आ रहा होता है। तो वहीं सैरी का फ्रेंड किम योंग को बुलाने आया और उसे अपने साथ ले गया। किम योंग जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो तब उसको डेकोरेशन के साथ सैरी नज़र आई, इसलिए वो खुश हो गया क्योंकि वो समझ चुका है कि सैरी उसे प्रपोज करने वाली है। तो वहीं सैरी जो कि खुश तो थी क्योंकि इस दिन का उसने कब से वेट करा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा भी लग रहा था। तो वहीं युनसुक जिससे भी ये सब देखा नहीं जा रहा है वो उदास होकर यहाँ से चला गया। तो तब ये बात सैरी भी नोटिस कर लेती है। किम योंग सैरी को क्रैन एक्स के लिए थैंक्स करता है, उसके न्यू लुक की तारीफ करता है और सरप्राइज देने के लिए भी थैंक्स बोलता है। फिर बोला कि जल्दी से कुछ तो कहो, मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो तब सैरी कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब जब मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है तो मैं कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि अब मेरे माइंड में कोई और आ रहा है। किम योंग शांत हो गया। तो वहीं सैरी के दोस्त भी कुछ नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, यानी इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहीं सैरी एक तरह से किम योंग को ये बता देती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ बल्कि किसी और को करती हूँ, जिसके साथ मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उसके साथ एकदम कंफर्टेबल रहती हूँ, वो मेरा ध्यान भी रखता है। तो तब किम योंग, जिसे थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा था कि कैसे सैरी ने उसे मना कर दिया है, लेकिन फिर भी बोला कि वैसे वो पर्सन लकी होगा जिसे तुम पसंद कर रही हो क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। सो फाइनली सैरी कंफर्म हो चुकी है कि वो युनसुक को लाइक करती है, ना कि किम योंग को। वह सीन कट होता है और सैरी अब बाहर आ चुकी थी, जिससे उसकी सारी फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस करती हैं कि आखिर क्या रहा, लेकिन सैरी किसी को भी कुछ नहीं बताती। जब इस सुबह ये सभी वापस जा रहे होते हैं तो युनसुक नोटिस करता है कि किम योंग सैरी को विंडो से बाय कर रहा है, जो देखकर युनसुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड उसे अब लगने लगा है कि सैरी एंड किम योंग दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इसलिए उसने बस में आकर भी सैरी से कोई बात नहीं की, बल्कि शांति से अपनी सीट पर बैठ गया। सैरी समझ जाती है कि युनसुक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए नेक्स्ट सीन में जब वो युनसुक के साथ अपने डैड के स्टोर में थी तो यहाँ उसने बता दिया कि मैंने किम योंग को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, मैं बस स्टडी पर फोकस देना चाहती हूँ। तो ये सुनकर युनसुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। फिर जब एक सुबह युनसुक एक लड़की से कुछ बात कर रहा होता है तो तब दूर से ये सब सैरी भी देख लेती है एंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता युनसुक को किसी और के साथ देखकर, यानी कि वो जेलस हो रही थी। इसलिए रात में युनसुक से इस बारे में पूछती है तो तब वो बताता है कि अरे वो लड़की मेरे पुराने स्कूल की थी, इसलिए हमारे बीच थोड़ी बहुत बात हुई थी। तो तब जाकर सैरी थोड़ा शांत हुई। फिर दिखाया गया है कि नेक्स्ट डे सैरी का एग्जाम है। तो तब युनसुक टेडी कॉस्ट्यूम पहनकर आता है और सैरी को चेयर अप करने लगता है, साथ ही वही वाला स्नो ग्लोब भी गिफ्ट कर देता है जो कि सैरी को चाहिए था। इसलिए सैरी और भी ज़्यादा खुश होने लगी। अब हम देखते हैं कि सैरी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे देती है, लेकिन वापस घर आकर भी वो बस नॉन स्टॉप स्नो ग्लोब को ही देखती जा रही थी और युनसुक को मिस कर रही थी। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जब ये सभी फ्रेंड्स एक साथ घर जा रहे थे तो सैरी बोली कि मुझे कुछ काम है और फिर तभी यहाँ से चली गई। फिर युनसुक भी कहता है कि मुझे भी कुछ काम है और फिर वो भी यहाँ से चला गया। सैरी के फ्रेंड्स को शक होने लगा कि आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच जो ये ऐसा कर रहे हैं। फिर जब इनका पीछा करते हैं तो ये देखकर शॉक रह गई कि ये दोनों तो साथ में बातें करते हुए घर जा रहे हैं। यानी अब जाकर इन सभी को पता चलता है कि सैरी और युनसुक के बीच लव सीन चल रहा है। ये दोनों बीच पर आए जहां युनसुक सैरी को उसका बैच दे देता है, ये बताकर कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे नेम टैग को अपने पास रखा हुआ था। सैरी खुश हुई क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी युनसुक को लाइक करती है। फिर जब पूरे दिन घूमकर रात में दोनों घर के बाहर आए तो यहाँ ये दोनों काफी ब्लश करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं। युनसुक ने सैरी को बाय करा और वो यहाँ से चला गया। सैरी घर आकर काफी ज्यादा खुश होने लगी
और बार बार बस युनसुक के ही बारे में सोचती जा रही होती है। तो वहीं युनसुक भी काफी ज्यादा खुश है, लेकिन घर आकर उसे पता चलता है कि उसकी मदर किसी बात से परेशान है और कह रही हैं कि मुझे सुबह सॉल जाना होगा, मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट आया है उसे लेने। तो तब युनसुक कहता भी है कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देती हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सैरी अपने दोस्तों को कॉल पर बता रही है कि तुम सबको बीच पर सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि मैं युनसुक को बहुत अच्छे से प्रपोज करना चाहती हूँ। सैरी के फ्रेंड्स इस बात के लिए मान गए और बीच पर सारी तैयारी कर लेते हैं। सैरी भी युनसुक के साथ बीच पर आ गई, लेकिन अब इससे पहले कि युनसुक सैरी के प्रपोजल को देख पाता, लेकिन तभी उसे एक वॉइस मैसेज आया। फिर जब उसकी कॉल पर बात हुई तो पता चला कि युनसुक की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए युनसुक को अभी सियोल जाना होगा। वो सैरी को भी ये सब बातें बता देता है और जल्दी से यहाँ से चला गया। फिर सीन कट हुआ और दिखाया गया कि युनसुक जब जैसी सियोल के हॉस्पिटल में आया तो यहाँ उसकी मॉम की काफी बुरी हालत होती है, क्योंकि उन्हें युनसुक के फादर ने काफी बुरी तरह मारा है। और अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, ये तो सीढ़ियों पर से गिर गई थी। फिर अपने बेटे को डराने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम जिंदा रहें तो चुपचाप घर वापस आ जाओ, और फिर तभी यहाँ से चले गए। तो तब युनसुक अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर काफी बुरी तरह रोने लगता है। नेक्स्ट डे सैरी और उसके दोस्तों को पता चला कि युनसुक की मदर का सैलून बेचा जा रहा है। तो ये सुनकर सैरी परेशान हुई और समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए अपनी सारी सेविंग निकाल कर उन पैसों से सॉल जाती है युनसुक से मिलने के लिए। और जब हॉस्पिटल आई तो यहाँ उसने देखा कि कैसे युनसुक अपने फादर से डर रहा है, जो कि युनसुक से कुछ कह रहे थे, और फिर तभी यहाँ से चले गए। युनसुक भी अंदर अपनी मॉम के पास चला गया तो सैरी छुपकर इनकी बातें सुनने लगी, जहाँ युनसुक अपनी मॉम से कह रहा है कि मेरे पास आपकी सिस्टर की कॉल आई थी, वो हमें अमेरिका बुला रही हैं, तभी हम डैड के टॉर्चर से बच पाएंगे, लेकिन मेरा अमेरिका जाने का बिल्कुल मन नहीं, पर मुझे आपकी भी फिक्र है। और फिर काफी बुरी तरह रोने लगा। एक्चुअली युनसुक यहाँ से इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो सैरी से दूर नहीं होना चाहता है। तो तब सैरी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा उदास होने लगी। वो बाहर आई और युनसुक के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है, जहाँ पहले तो वो ये सब बातें कहती है कि मैं तुमको काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ, तुम्हारे बिना अब रह नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी उसने इस वॉइस मैसेज को डिलीट कर दिया और हिम्मत करके सेकंड मैसेज रिकॉर्ड करा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मेरे दिल में तुम नहीं हो, मैं तुमको सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। शायद हमारे बीच जो थी वो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी। और फिर इस वॉइस मैसेज को सेंड कर देती है। तो वहीं युनसुक भी सैरी के इस वॉइस मैसेज को सुन लेता है और काफी ज्यादा उदास होने लगा। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि अब काफी दिन बीत चुके हैं एंड आज सभी स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन डे है, इसलिए सभी को कांग्रेट्स करा जा रहा था। यहाँ सैरी युनसुक और खुद के साथ की फोटो भी देखती है और काफी ज्यादा खुश होने लगी। फिर जब काफी टाइम के बाद अपने डैड के स्टोर आई तो यहाँ उसे युनसुक की वही डायरी रखी मिली जिसमें युनसुक हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता था। फिर जब सैरी उस डायरी को खोलती है तो शॉक रह गई, क्योंकि वो पूरी डायरी सैरी के फोटोज से भरी होती है, जो फोटोज युनसुक क्लिक करता था। साथ ही हर फोटो के साथ एक ना एक लाइन भी लिखी हुई थी कि सैरी को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है, वो कैसे हंसती है और कैसे नाराज हो जाती है। और मैं सैरी को हद से ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसे खुश देखकर ही मैंने जीना सीखा है। तो तब सैरी और ज्यादा इमोशनल हो गई इन सभी बातों को रीड करके कि युनसुक स्टार्टिंग से ही सैरी को कितना ज्यादा लाइक करता था, पर अब वो हमेशा के लिए उससे काफी दूर जा चुका है। अब स्टोरी और भी आगे से दिखाई जाती है, यानी कि सैरी अब कॉलेज में आ चुकी है और स्पोर्ट्स स्टडी कर रही है ताकि स्विमिंग में ही अपना करियर बना सके। फिर जब वो अपने दोस्तों से मिली तो पता चला कि उसके 2 दोस्त कपल बन चुके हैं। साथ ही सैरी से कह रहे हैं कि हमने कल तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करी है, इसलिए तुम्हें उस लड़के से मिलना ही होगा। सैरी मना कर रही थी। फिर तभी रेस्टोरेंट के ऑनर आते हैं और सैरी को बहुत सी बातें समझाने लगते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही चाहिए। सबके इतना कहने पर सैरी मान गई। फिर जब वो नेक्स्ट डे अपनी ब्लाइंड डेट का वेट कर रही थी, पर वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का आया ही नहीं, इसलिए सैरी उदास होकर बाहर आ गई। और ये वही जगह है जहाँ वो लास्ट टाइम युनसुक से मिली थी, इसलिए युनसुक को मिस कर रही होती है कि तभी कोई सैरी को आवाज देता है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है, क्योंकि सैरी के दोस्तों ने जिसके साथ सैरी की ब्लाइंड डेट अरेंज कराई थी वो और कोई नहीं बल्कि युनसुक ही था, जो कि अमेरिका से वापस आ चुका है। इसलिए सैरी युनसुक को देखकर डायरेक्ट उसे हक कर लेती है और बताने लगती है कि मैंने उस दिन तुमसे झूठ कहा था कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, जबकि सच ये है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती थी और तुमसे बिल्कुल भी दूर होना नहीं चाहती थी। तो तब युनसुक कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि उस रात मुझे तुम्हारे दोनों मैसेज मिले थे
और मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम मुझसे मिलने सॉल आई थी। युनसुक अब सैरी को और भी ज्यादा बनाई हुई क्रेन एग्स देता है और पूछता है कि क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना पसंद करोगी, पहले मेरी गर्लफ्रेंड बन के और फिर मेरी वाइफ बनकर। सैरी हाँ कर देती है। फिर तभी सैरी के सभी दोस्त भी यहाँ आ गए जो कि खुश हो रहे थे इन दोनों के लिए कि कैसे फाइनली अब ये दोनों भी कपल बन चुके हैं। मूवी की लास्ट में हमें इन्हें एक बार फिर कॉमिक स्टोर में दिखाया जाता है। दोनों अब खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बन चुके हैं, साथ ही एक दूसरे को परेशान भी कर रहे होते हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me fall